वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 53, 53। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा नया वर्ण जोड़ा गया है, वह कौन सा है? ला। 53वां वर्ण ला का उपयोग किन किन भाषाओं में होता है? हरियाणवी, गढ़वाली, कुमायूं, मराठी। ये हो गया नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और ये भाषाएं कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? ये सब देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये कौन सी लिपि में लिखी जाती हैं? वर्ण क्या है जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। ध्वनि क्या होती है? प्रत्येक वर्ण में जो आवाज होती है जो कि दूसरे से अलग है ध्वनि कहलाती है। अक्षर क्या है? वर्णों का मौखिक रूप अर्थात जब वर्णों का उच्चारण करते हैं तो ये अक्षर कहलाते हैं जिनको कम या नष्ट ना किया जा सके। लिपि चिन्ह क्या होते हैं? लिपि चिन्ह प्रत्येक वर्ण का एक निश्चित चिन्ह यानी संकेत होता है जिसे लिपि चिन्ह कहा जाता है। वर्ण, ध्वनि, अक्षर, लिपि चिन्ह ये क्या हैं? एक दूसरे के। वर्णों का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अगर उसमें से कोई साउंड आ रही है, वर्ण में से कोई साउंड आ रही है तो उसे क्या कहते हैं? उसे ध्वनि कहते हैं। वर्बली उच्चारण कर रहे हैं उसे लिख नहीं रहे हैं, वर्बली उच्चारण कर रहे हैं उसे लिख नहीं रहे हैं तो उसे अक्षर कहते हैं। अगर कोई संकेत दे दिया, चिन्ह बना दिया उसका तो उसे लिपि चिन्ह बोलेंगे। अगर किसी वर्ण के टुकड़े कर दिए जाएं, आँख जैसे आ के 5 टुकड़े कर दिए जाएं तब वह वर्ण होगा क्या? नहीं। का के 4 टुकड़े कर दिए जाएं तो क्या वह वर्ण होगा? नहीं। जब वर्णों का उच्चारण करते हैं, वर्णों का मौखिक रूप होता है उसे क्या कहते हैं? अक्षर। भाषा की लघुत्तम सूक्ष्मतम निम्नतम इकाई क्या है? ध्वनि। वाक्य की लघुत्तम सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा या वाक्य की लघुत्तम सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा या वाक्य भाषा की लघुत्तम मौखिक इकाई क्या है? मौखिक। अक्षर। वाक्य भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। वाक्य भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई वाक्य भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की लघुत्तम सूक्ष्मतम निम्नतम इकाई क्या है? ध्वनि। अगर ऑप्शन में अक्षर हो, वर्ण हो, शब्द हो, वाक्य हो तब भी ध्वनि ही है। अगर मौखिक इकाई आ जाए तब अक्षर है। अगर लिखित इकाई आ जाए तो वर्ण है। अगर लघुत्तम सार्थक इकाई आ जाए तब शब्द है। अगर आ जाए दीर्घतम विशालतम इकाई तो वह वाक्य है। ये वाक्य भी सार्थक होते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की? ध्वनि। ध्वनि से बड़ा वर्ण, वर्ण से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्दांश, शब्दांश से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पद, पद से बड़ा पदबंध, पदबंध से बड़ा वाक्यांश, वाक्यांश से बड़ा वाक्यांश और को क्या कहते हैं? उपवाक्य। पदबंध से बड़ा वाक्यांश, उपवाक्य। वाक्य से बड़ा वाक्यांश या उपवाक्य से बड़ा वाक्य, वाक्य से बड़ा अनुच्छेद, अनुच्छेद से बड़ा अध्याय, अध्याय से बड़ा पुस्तक और पुस्तक बना देती है लेखक को। शब्दांश यानी शब्द का अंश। अगर शब्द के आगे है तो क्या कहलाएगा? उपसर्ग। अगर शब्द के पीछे है तो क्या कहलाएगा? प्रत्यय। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2। वर्ण के कुल भेद कितने होते हैं? 3। वर्ण के कुल भेद कितने होते हैं? 3। हिंदी में वर्ण के भेद 2। हिंदी में वर्ण के भेद 2। संस्कृत में वर्ण के भेद 3। संस्कृत में वर्ण के भेद 3। मूल, मूलतः को बेसिक कहते हैं। मूल का मतलब क्या होता है? प्रारंभ में कितने थे। ऐसा कन्फ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि व्याकरण, संस्कृत व्याकरण 2 तरीके से विभाजित होती है। व्याकरण शास्त्रियों की वजह से डिसाइड होती है और भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि से डिसाइड होती है। भाषा वैज्ञानिक अपने लॉजिक देते हैं, व्याकरण शास्त्री अपने लॉजिक देते हैं। वर्णों के 3 भेद बताइए। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, अयोवा वर्ण। स्वर वर्ण क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाए क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक हो क्या कहलाता है? हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में कुल स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 13। बड़ी री और ल जुड़ा है इसमें संस्कृत में। बड़ी 12वां वर्ण के यानी री, बड़ी री के उदाहरण दिए। ऋचा, पितृण। 13वां वर्ण यानी ल के उदाहरण दीजिए। कृष्ण, कृपया, पितृ। छोटे री का प्रयोग बताइए। ऋष्य में प्रयोग होता है। स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? 4। क्लास 2 वर्णमाला।